हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करा जाता है। जो हमारी रासायनिक समीकरण होती हैं उनको हम संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि संतुलन होता क्या है, बैलेंस होता क्या है। ठीक है, ताकि आपको कुछ आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अगर हम कहें एक तरफ हमारा राम है और एक तरफ श्याम है। ठीक है, अगर मैं कहूँ राम के पास 10 आम है, राम के पास आम कितने हैं 10, और श्याम के पास कितने आम हैं, श्याम के पास है 15 आम। अब मैं कहूँ कुछ इन दोनों के जो आम है उनको बैलेंस करना है, उनको बराबर बराबर करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि जो राम है इसके पास 5 आम कम है श्याम से। तो आप लोग क्या कहेंगे, राम के आमों में 5 आम और जोड़ देंगे, मतलब राम को आप 5 आम और दे देंगे। अब राम के भी 15 आम हो गए और श्याम के पास भी कितने आम हो गए 15। मतलब अब इन दोनों के जो आमों की संख्या वो बैलेंस है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रासायनिक समीकरण जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें भी हम जो हमारे अणु होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो एक समीकरण मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दी है, इस समीकरण के जरिए हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमको ये समझना है, ये हमारा LHS होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अब LHS में जो हमारे एलिमेंट्स हैं NaOH S, ठीक है, और RHS में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे अणु हैं, उनके जो अणुओं की संख्या है, ठीक है, वो बराबर बराबर होनी चाहिए। पहले हम देखते हैं LHS में हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो हमारा Na है, ठीक है, एक हमारा क्या है, एक हमारा O है, एक हमारा क्या है S है, और क्या हमारा एक H है। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूँ और ध्यान से समझना है आपको। अब LHS में हम देखते हैं Na हमारे पास कितना है, Na हमारे पास 1 है। ठीक है, Na हमारे पास कितना 1 है, H कितना है, एक H हमारे पास ये है और 4 H हमारे पास ये हैं। तो 4 और 1 कितने हो गए बेटा, 4 और 1 5। O हमारे पास कितने हैं, O हमारे पास है बेटा 5। अब S हमारे पास कितने हैं, LS साइड में हमारे पास एक ही S है, देखो, और कहीं तो S नहीं है, तो S हमारे पास है 1। अब H हमारे पास कितने हैं, एक H तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और 2 H हमारे ये है। जो H2 है ये सफिक्स में लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 H हमारे पास LHS में हो गए। अब इन्हीं की हम काउंटिंग हम करते हैं RHS में। Na हमारे पास कितने हैं, Na2, जो 2 है वो Na के साथ है, तो Na तो हमारे पास हो गए 2, O S और H। ठीक है, और S तो हमारे पास RHS में भी क्या है 1 है। O कितने हैं, O है हमारे पास 4 और 1 5, तो O कितने हमारे पास 5। H कितने हैं, H हमारे पास कितने हैं 2। ठीक है, अब हमको बैलेंस करना है। अब बैलेंस क्या करना है, जैसे Na हमारे पास लेफ्ट साइड में तो 1 है और राइट साइड में कितने हैं 2, तो हमको Na भी बराबर करने हैं। O हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 है और राइट हैंड साइड में 5 है, मतलब O को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। S भी हमारा बैलेंस है, दोनों के पास लेफ्ट साइड में भी एक S है और राइट साइड में क्या है, S की संख्या कितनी है, क्या H की संख्या कितनी है 3 और 2। मतलब जो बैलेंस नहीं है वो एक तो H बैलेंस नहीं है और एक Na बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो राइट साइड में Na हमारे पास कितने हैं 2। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में Na के साथ 2 लगा दें, क्या लगा दें 2। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास अब कितने Na हैं। अब 2 लगाने के बाद हम काउंट करेंगे संख्या कितनी है। ठीक है, अब हमारे पास Na कितने हो गए 2। ठीक है, O कितने हो गए, ये 2 इसके आगे लगा हुआ है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 और 4 कितने हो गए, O हो गए हमारे पास 6। O कितने हो गए 6। ठीक है, O कितने हो गए 6। ठीक है, S कितने हो गए, S हमारे पास अभी भी 1 है और H कितने हो गए 2 और 2 4, H कितने हो गए हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास देखो बेटा Na तो बैलेंस हो गया, ठीक है, O बैलेंस नहीं है और
H बैलेंस नहीं है, O बैलेंस नहीं है और H बैलेंस नहीं है। अब O की संख्या लेफ्ट साइड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। O और H की संख्या क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारा लेफ्ट साइड में H है वो 4 और राइट साइड में कितने हैं 2, और अगर हम यहाँ पे 2 और लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें हम 2, तो अब आप देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में H की संख्या है वो कितनी हो गई 4, अब कितनी हो गई 4, और O की संख्या कितनी हो गई 2 और 4 6, O की संख्या कितनी हो गई 6। अब आप देखेंगे ये समीकरण में पूरी बैलेंस हो गई। अब जो बैलेंस वाले समीकरण वो क्या हो गई हमारी 2NaOH प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2H2O। अब आप इनको बैलेंस करके देख सकते हैं। जो Na हमारे पास 2 लेफ्ट साइड में है, अब Na हमारे पास क्या है, देखो Na लेफ्ट साइड में भी 2 हैं और राइट साइड में भी कितने हैं 2, मतलब Na बैलेंस हो गया। अब O की बात करते हैं, 2 ये कितने हो गए 2 ये हो गए और 4 6, और इधर कितने हो गए 2 और 4 6, मतलब O भी बैलेंस है। अब बात करेंगे H की, H कितने हो गए 2 और 2 4, और इधर भी कितने H हैं 2 दूनी 4, मतलब हमारी जो समीकरण होगी वो क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। इसे बोलते हैं समीकरण का बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब लेफ्ट साइड में जितनी हमारे पास संख्या होती है, राइट साइड में भी हमें प्रत्येक जो हमारा तत्व है उसकी संख्या भी हमें उतनी रखनी होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रकार से हम समीकरण क्या करते हैं, समीकरण को बैलेंस करते हैं। अब एक समीकरण और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उससे समझते हैं। BaCl2 H2SO4 BaSO4 और HCl। ठीक है, तो इधर देखो Ba हमारे पास इधर भी एक है और इधर भी क्या है एक है। ठीक है, Cl इधर कितने हैं 2 है और इधर कितने हैं 1 है। ठीक है, S इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। H कितने हैं इधर भी, O कितने बेटा, O इधर भी 4 है और O इधर भी 4 है। ठीक है, अब क्या बचा, H इधर 2 है और इधर कितना है 1। ठीक है, समझ रहे हो। अब H इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 1, Cl इधर कितने हैं 2, इधर कितना 1। तो अगर हम HCl के आगे हम 2 लगा दें तो आप देखेंगे हमारी जो समीकरण वो संतुष्ट हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो Ba अब इधर भी 1 है, Cl इधर 2 है, H इधर 2 है, तो अब बेटा इधर H कितने हो गए, अब 2 हो गए। Cl अब कितने इधर, Cl 2 है, तो इधर भी Cl कितने हो गए, अब 2 हो गए। ठीक है, अब जो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन होगी वो क्या होगी, BaCl2 प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, अगर आप काम करके देखेंगे तो हमारे जो तत्व हैं उनके जो बैलेंसिंग है वो इक्वल होंगे। Ba1 इधर भी है, Ba1 इधर भी है, Cl2 इधर भी 2 है, देखो 2Cl इधर भी 2 है, H2 इधर 2 है और 2H इधर भी 2 है, S इधर 1 है, इधर भी S 1 है, O इधर भी 4 है और O इधर भी 4 है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो हमारे तत्व है उनके अणु देखते हैं कितने कितने अणु हैं, और जितने तत्व हमारे लेफ्ट साइड में उतने हैं तत्वों के अणु, उतने ही तत्वों के अणु हमको राइट साइड में रखने होते हैं। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं NCERT के सारे टॉपिक्स जो क्लास 10th 9th 8th जितने भी क्लासेज हैं सबकी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना